कि जैसे कंपनियां आ रही हैं, उद्योगपति हाँ, बाहर से सैलरी दे रहे हो। हाँ, वो नौकरी भी निकालेंगे तो थोड़ा रोजगार में भी फायदा होगा इससे। आप पूरी दिल्ली एनसीआर में चला जाओ, हजारों कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। अगर कोई एक भी कंपनी 20,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी देती है ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक भी कंपनी का नाम बता रहा हूँ मैं। जो 100 करोड़ व्हाइट कॉलर जॉब हैं, 1,80,000 मतलब सॉरी 1,80,00,000 2 करोड़ के पास इस देश में व्हाइट कलर जॉब है। व्हाइट कलर कौन सी होती हैं? मैनेजमेंट वाली, इंजीनियर वाली, ऑफिस वाली, IAS IPS ऑफिस वालों, ये नौकरियां हैं। तो उनकी सैलरी मिलेगी 50,000 से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा मिल जाए, मैंने बोला ना नाम बदल लूंगा भाई। ये 20,000 में काम चल जाएगा क्या? 20,000 तो मैंने एवरेज निकाल लिया है। 8,000 में पिट रही है नौकरियाँ। B.Tech करके आते 5,000 में लाइन लगती है। 5,000 में कमरे भी नहीं आते किराए पे। लेकिन आज देश की ऐसी स्थिति है, लोगों को कम से कम नौकरी यानी सैलरी पे भी नौकरी करनी पड़ रही है। आज देश उस राह पे चल रहा है। तो कोई रास्ता बचा गया? हाँ। मरता क्या नहीं करता, रोटी तो खानी पड़ेगी, बच्चे तो पालने पड़ेंगे। कोई रास्ता बचा गया? एक रिपोर्ट आई, उसने बोला कि 70% इंडिया डिप्रेशन में है, अवसाद में है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी हर दिमाग ना बाइपोलर माइंड होता है, हर टाइम आदमी पागल रहता है। फिजिकल तो है तू, मैं और आप यहाँ फिजिकल तो खड़े हैं, मेंटली नहीं है। दिमाग कहीं और घूम रहा है कि बच्चे की फीस देनी है, उसका क्या होगा, आगे क्या होगा, डर में रहता है हर टाइम। ये अवसाद किसके कारण है? मैंने बोला ना कि नौकरी नहीं भाई। देश बनता है देश के लोगों से, और उनके पास रोजगार नहीं है। महंगाई मंगुई बाद की चीजें हैं, ये भी टैकल करना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा देश का रोजगार का है। ये किसान बैठे तो रोजगार के कारण बैठे हैं। ये जमीन के थ्रू उनको रोजगार मिलता है, उनके घर चलते हैं, उनका पेट पलता है, उनकी बेटी। लेकिन भारत के अंदर बात की जाए तो 70% लोग करीब किसानी से जुड़े हुए हैं। लोकल स्तर पे लेखें, कहीं भी किसी भी राज्य से बात करें, लेकिन इतने बड़ा एक 70% की आबादी वाला किसान जो कि सरकार बना देगा और बिगाड़ भी देगा। जिस बोर्ड को लेना है नहीं लेना उसकी किसानों के हाथ में, आखिर उसको देखते हुए भी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि जो नुमाइंदे हैं वो हमारे नहीं हैं। किसानों के नुमाइंदे पार्लियामेंट में आप उठा के देख लो, किसानों के कितने नेता होंगे। वो नेता होम भी गए तो वहाँ पे मैंने बोला पूंजीवाद है। वो कंपनियाँ पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में जो MP बैठे हैं उनको पैसे खिलाती हैं। तो मेरा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा, मेरा एजेंडा को सेट कर, ये कंपनी आएगी, फायदा होगा। आपने बोला रोजगार मिलेगी प्राइवेटाइजेशन से, तो कर लो ना रोजगार। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं 8 साल पहले दिल्ली में आया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर के मैं बाहर आया। मैंने बोला मुझे 2 लाख कुआ जाना है। एक ऑटो ओला बोला कि मुझे 600 रुपये लगेंगे, दूसरा बोला 500 रुपये लगेंगे। एक सज्जन खड़ा था वहाँ पे, वो बोला कि इस बस में चला जा। मैं उस बस में 15 रुपये में 2 लाख कुआ गया। ऑटो क्या है? ऑटो क्या है? प्राइवेट है। बस क्या है? सरकारी है। बना लो देश को। जो काम 15 रुपये बन रहा है उसके लिए 600 रुपये दोगे, दे दोगे आप? कहाँ खड़े हो गए? लेकिन इस चीज गरीब देश, मेरी समझो भाई बात, ये गरीब देश है। जो PDS के थ्रू अनाज दिया जा रहा है ना 80 करोड़ देश के लोगों को, वो गरीब देश है, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 रुपये 2 रुपये किलो दिया जा रहा है। कहाँ खड़े होंगे ये? इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत एक बड़ा देश है ये, तो आप गरीब देश कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? आप राशन को लेके गरीब देश नहीं कह सकते ना, अकेली चीज़ को लेके। वो अलग है। जैसे 2 चीजें होती है, एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है जो आदमी 100 रुपये कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो 0 ही कमाएगा। वो सामाजिक विकास उल्टा है, जो 100 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो भी 50 कमाएगा। इस देश को किसकी जरूरत है? सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। हो क्या रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बनने जा रही है? पूंजीपतियों के लिए। हमारी जेब में तो पैसे भी नहीं है। और बता दूं थोड़ा सा, 25 जनवरी को एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, वो आई थी। उसने बोला था कि अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 1 साल से देश बंद पड़ा है। 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। पूरा देश बंद पड़ा, लोग घर के अंदर हैं, कर्फ्यू जैसे हालात है, घर से बाहर नहीं अलाउड है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो पैसे कहाँ से कमा रहा है? समझ रहे हो बात को? देश तो बंद है ना, कंपनी भी बंद है उसकी, पैसे कहाँ से कमा रहा है? ये पूंजीवाद है। और उसी दौरान गरीब के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये पूंजीवाद है। एक तो वे क्या है कि मंदिर होने नहीं चाहिए वहाँ पे, मेरी पर्सनल राय है। उसकी जगह स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। ये जो गंगा में लाशें तैर रही, उसकी जगह हॉस्पिटल होता तो तैरती। बताओ आप। लेकिन अब तो बन रहा है ना, अब बन रहा है तो उसमें घोटाला, यानी एक देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती है, घोटालों पे लगाम लगाने की बात करी जाती है, काला धन वापस लाने की बात होती है। वहीं अब उसी में ही घोटाला चल रहा है, जो कि रामतिक धार्मिक शब्द है, उससे जुड़ा। अरे भाई, सबसे बड़ा धर्म पैसा है। जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा धार्मिक है। वो दुकान चला लेगा, संगठन चला लेगा, पार्टियां चला लेगा, देश भी चल रही है। ये पैसा है। पेरियार जी ने कहा था, द्रविड़ मूवमेंट चलाया था, साउथ में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि जो इस देश में भगवान नाम की चीज़ है ना, ये देश के शातिर लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई है, गरीब जनता को बहकाने के लिए। वही हो रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और कुछ नहीं भाई साहब। मैंने बोला ना, अगर वहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनेगी देश का विकास होगा। हम पढ़ेंगे तो आज उठाएंगे, अपने अधिकारों का सेट करेंगे, हम रोजगार मिलेगा, घर चलेंगे, हमारे पेट भरेंगे।
हमारे बेटियों की शादियाँ होंगी, खर्चे चलेंगे देश के, देश चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो जयदीप जी, देश की जनता पढ़ क्यों नहीं रही है? पढ़ा कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? सरकारी स्कूलों में जाके देख लो आप, सरकारी स्कूल में तो फ्री एजुकेशन होती है, वहाँ पढ़ाते हैं स्कूल टीचर। करप्शन क्यों है? जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेदार? सरकार है, सरकार रोकेगी, मैं जिम्मेवार हूँ। जिम्मेदार नहीं है कौन? जनता इसकी जिम्मेदार नहीं है। जनता को पता नहीं है ना, जनता ने तो आपने कहा सरकार जिम्मेदार है। हाँ, इस सरकार को लाने वाला कौन है? जनता लेके आई है। तो क्यों लाई जनता? जब जो जानती है जनता ये मेरे लिए फिट नहीं बैठेगा, ये सरकार मेरे लिए नहीं है, तो क्यों लाती है जनता को? तो जनता को पढ़ाओ ना, जनता ने पढ़े, उसको पता नहीं उन चीजों का। उस चीज जनता खुद क्यों नहीं आगे आ रही है? जिस आने दिया जाएगा, मैंने बताना रैलियां कैसे होती हैं, उसके पास है, रोटी खाने के पैसे हैं। पढ़े लिखे हैं, हाँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता जैसी होती है ना, सरकार उसको वैसा ही मिलता है। तो जैसी जनता है, सरकार भी उसको वैसे ही मिली है। इनको राम मंदिर ही चाहिए, इनको नहीं चाहिए एजुकेशन, सही बात बोल रहे नहीं चाहिए शिक्षा। अब्राहम लिंकन जी ने ऐसा कहा था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जैसी सरकार होती है वैसी जनता होती है। बता दूं कैसे? सरकार अगर एजुकेशन को बढ़ा दे तो जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी। फिर वो बोलेगी आपने बोला ना कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, पढ़ क्यों नहीं रही, तो फिर बोलेंगे पढ़ाओ भैया में, फिर उल्टा का गेम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? उसी अब्राहम लिंकन जी ने कहा था मैं कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। आप भी एक युवा है ना, आप भी तो पढ़ के ही इस सारी चीज़ें नॉलेज रख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सारे मुद्दों पे। इस तरीके से बाकी देश के युवा कहाँ हैं? क्यों नहीं ऐसी बात करते? क्यों नहीं समाज की बात एजुकेशन नहीं है, फिर ऊपर से नैरो इंटरेस्ट होते हैं। हाँ। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ। मेरा काम चल रहा, किसी से आप पूछो डर जाएगा कि जेल में डाल देंगे। और हो रहा है भाई, जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, सोशल बेस है जिसका, जिसके सोशल कैपिटल है, जिसके पास लोग जानते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तेरी मेरी औकात है क्या? जेल में डाल देंगे तो कोई छुटाने आएगा क्या? करोड़ों लाखों की फीस लेता है वकील, कौन करेगा? कैसे छूटोगे? जेल में सड़ जाओगे। तो फिर इस हिसाब से आप जेल डरने की बात करेंगे, जेल में जाने की बात नहीं करेंगे, तो फिर ये देश की स्थिति तो ऐसी ही चलती रहेगी। नहीं, फिर ऐसे चलेगा, फिर ना आवाज़ नहीं उठाओ तो ऐसे चलेगा, गुलामी होगा। और क्या है? भगत सिंह गांधी जी ने देश को आवाज़ उठाई तो आज हम यहाँ आज़ाद हैं। हमारे लोग हम पे शासन करें तो आज भी गुलाम होते। तो ये समझ लें कि अगर जेलों से डरोगे तो गुलाम रहेगा भाई। इस दिमाग से डर को निकालना पड़ेगा। अब सड़क पे आना पड़ेगा। मैंने बार बार अधिकारों की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट दिए हैं आपको, अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का। 6 महीने से सरकार हटा क्यों नहीं रही? बोल तो रही कि 4 किसान बैठे, हटा क्यों नहीं रही? तो ये फंडामेंटल राइट है। 3 एक्टिविस्ट रिहा हुए हैं, कल दिल्ली का हाईकोर्ट ने किया है। क्या बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट। उसको आतंकवादी नहीं बोल सकते, आवाज उठाने को आप आतंकवादी नहीं बोल सकते। लेकिन यूपा के चार्ज लगा रहे हैं, विदाउट ट्रायल आतंकवादी घोषित है। BK-16 भीमा कोरेगांव 16 आदमी हैं जो पढ़े लिखे हैं, 3 साल से अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल तो उसका बोलते हैं ट्रायल हो, तो ट्रायल नहीं हो रहा। उन्हें यही चीज दबाने के लिए वहीं की वहीं वो तो पढ़े लिखे हैं। दलित समाज तो सबसे पिछड़ा था, बोलते हैं दलितों का मतलब उतार करेंगे, विकास होगा, आगे लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो तो गरीब आदमी हैं, वो तो पढ़े लिखे थे, विदेशों से भी आए हैं, 2 जनों बुक्स लिखी उन्होंने। उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, आम आदमी के साथ क्या होगा? एक स्टोरी बता दूं आपको। 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है। हाँ, दिल्ली के अंदर 600-700 पुलिस वाले लगा के 4-5 SIT बैठा के 4 घंटे के अंदर उसी दिन उसका पर्स वापस मतलब ढूंढ लिया जाता है और चोरों को पकड़ लिया जाता है। और उसी दिन शाम को एक गरीब की बेटी का रेप होता है। रेप होने के बाद वो लिफ्ट मांगती है, लिफ्ट मांगने के बाद उसका दोबारा रेप होता है। आज तक न्याय नहीं मिला है। गरीब घर का था वो। ये फर्क है आम आदमी और खास आदमी में। आपने कभी सुना है अडानी को किसी ने थप्पड़ मारा, घर पे हमला किया? जब पुलिस, कोर्ट, आर्मी, ये जो सिस्टम है ना जितना, ये इन पूंजीपतियों के लिए है। हमारी सुरक्षा क्या है? हमारे तो हाथ काट के चला जाएगा, गर्दन काट के चला जाएगा, 20 साल में फैसला आएगा। मर रहे हैं लोग, हमारा कोई सुनवाई नहीं भाई। ये पूंजीपतियों के लिए देश है, पैसे के लिए देश है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सड़कों पे आओगे, सवाल पूछोगे, अपने अधिकारों का मतलब असर्ट करोगे तो समाधान निकलेगा। लोग गुलाम बन जाओगे, गुलामी की तरफ चल रहे हैं। तो अभी सड़कों पे भी हैं, आरोप भी लग रहे हैं, FIR भी की जा रही हैं। किसान है तो किसानों के खिलाफ भी FIR हो रही है। तो दबाने की तो हर तरीके से कोशिश की जा रही है ना, तो करेंगे ना। दबाने की। कुर्सी किसको प्यारी नहीं है? कुर्सी किसको प्यारी नहीं है? आप 100 रुपये कमा रहे हो, कल को आपको ये 100 रुपये भी खत्म हो जाएंगे, आपको पसंद आएगी बात? ये कुर्सी पैसा सब कुछ हो रहा है, एक ही चीज़ होती है। ये चाहते हैं कि हम कुर्सी पर रहें, सत्ता की मलाई हम चाहते हैं और इनको धर्म जात में उलझा के रखें। इनके बेटे बेटियां तो विदेशों में पढ़ते हैं। इस देश में जो एजुकेशन का बजट है ना, उसके पैरेलल उतने ही पैसे विदेशों में जाते हैं। विदेशों में पढ़ते हैं केवल 3-4 लाख बच्चे, हमारे बच्चे 15 करोड़ पढ़ने वाले। विदेशों में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? पूंजीपति के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियन के। गरीबों के 10 स्कूल में पढ़ते हैं ना, जहाँ बाथरूम तक नहीं है,
लाइब्रेरी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, टीचर नहीं है। हम्म, टीचर पीपरलेस से है यूरोप में, 5 बच्चों पे एक टीचर होता है। इंडिया में कितना है? 25 पे एक है। और ये तो हरियाणा पंजाब में है। बिहार में जाओगे तो एक स्कूल होगा, एक टीचर होगा, 500 बच्चे होंगे। ये हालात बन चुके हैं। एजुकेशन से समाधान निकलेगा मेरे भाइयों। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। 27 साल जेल में रहे थे। सोवियत के खिलाफ आंदोलन था, मतलब भेदभाव होता था, उसको खत्म किया था। प्रेसिडेंट बने थे। सत्ता पीड़ित हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है शरीर को, लेकिन एक ही जिंदगी मिली है, गुलाम मत बनो।